एक औरत जो हवा के झोंके से प्रेग्नेंट हो गई और ये सब उसका हस्बैंड देखता रह गया और वो कुछ नहीं कर पाया। ये बच्चा ग्रीक देवता जिउस का वरदान था, या यूं कहिए उनका ही बेटा था। अगर आपको ग्रीक माइथोलॉजिकल मूवीज पसंद है तो इस वीडियो को पहले से ही लाइक कर दीजिए। तो कहानी शुरू होती है तो हम देखते हैं किंग एम्फिथ्रियन को, जो एक क्रूएल सम्राट था जिसने अपनी बहादुरी और साहस के बल पर कई राज्यों पर कब्जा कर लिया। लेकिन वो बहादुर होने के साथ साथ लालची और बेरहम भी था। वो अपनी सारी जिंदगी अपनी प्रजा को लूटता रहा। बेचारे गरीब लोग अपनी जायदाद राजा को दे देते या फिर मारे जाते। रानी ये सब देख के बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। वो एक बार सम्राट के सामने सवाल करने की कोशिश भी करती है, लेकिन वो कहाँ उसकी सुनने वाला था। रानी परेशान होकर अंधेरी रात में ही अपने राज्यवेद के साथ अपनी कुलदेवी के मंदिर में गई। वो जब रो रो कर प्रे कर रही थी तो अचानक उसके सामने उसकी देवी प्रकट हो गई। वो देवता जिउस की पत्नी थी। उसने रानी से कहा कि अगर वो उसके पति के बच्चे को पैदा करेगी तो वो बड़ा होकर उसकी प्रजा को सम्राट के अत्याचारों से मुक्त करा देगा। वो जिउस का बेटा हरकुलिस होगा। रानी अपने प्रजा के लिए कुछ भी करने को तैयार थी, जिसके बाद वो अपने महल वापस आ गई। एक रात को जब रानी अकेली थी तभी वहाँ सम्राट पहुँच गया, लेकिन वहाँ कोई था ही नहीं। उसे बहुत गुस्सा आया, फिर भी वो करता ही क्या। रानी को जब दूसरा बेटा हुआ तो सम्राट ने उसका नाम अल्साइडिस रखा और कहा कि सम्राट की प्रॉपर्टी में अल्साइडिस का कोई भी हिस्सा नहीं होगा। लेकिन रानी बहुत ज्यादा खुश थी। वो चुपके से अपने बेटे का नाम हरकुलिस रख देती है। अब कहानी शिफ्ट होती है 20 साल बाद। अब अल्साइडिस बड़ा हो चुका है और राजकुमारी हीबी उसकी प्रेमिका है। हीबी के पिता सम्राट के जैसे ही एक पावरफुल राजा थे। हीबी अल्साइडिस को एक पेंडेंट देती है। उसका मानना था कि ये हमेशा उसकी रक्षा करेगा। हीबी और अल्साइडिस पानी की गहराइयों में उतरकर गहरी गहरी बातें करते हैं। तभी वहाँ अल्साइडिस का बड़ा भाई आ गया, जिसका नाम इफिक्लिस था। वो राजकुमारी से शादी करना चाहता था, लेकिन वो तो अल्साइडिस से प्यार करती थी, जिसे देख के एपिक्लिस को बहुत ज्यादा जलन होती है। राजकुमारी के वहाँ से जाने के बाद जब एपिक्लिस और अल्साइडिस घर जा रहे थे तो उन्हें रास्ते में एक शेर मिला, जिसे अल्साइडिस ने अकेले ही मार डाला। शेर के मरने के बाद जब वो दोनों महल पहुँचे तो एपिक्लिस सम्राट के सामने कहता है कि उसने अकेले ही उस शेर को मार दिया, जबकि अल्साइडिस तो डर के भाग गया था। हीबी को तो यकीन ही नहीं होता कि उसका अल्साइडिस भी किसी से डरता होगा। हीबी और अल्साइडिस की बढ़ती हुई नजदीकियों को देखते हुए उसी दिन भरी सभा में सम्राट अपने बड़े बेटे से हीबी की शादी तय कर देते हैं। हीबी को ये रिश्ता बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। वो उसी वक्त वहाँ से चली गई। अल्साइडिस भी उसके पीछे गया उसे रोकने के लिए। राजकुमारी कहती है कि वो किसी भी कीमत पर एपिक्लिस से शादी नहीं करेगी, इसलिए वो दोनों भाग जाते हैं। लेकिन भाग के जाते भी कहाँ, कुछ दूर जाने के बाद सम्राट के सिपाही उन दोनों को पकड़ लेते हैं। अब राजकुमारी को लेकर भागने की वजह से सम्राट अल्साइडिस को सजा देना चाहता था, इसलिए वो उसे ऐसी पलटन के साथ युद्ध पर भेज देता है जिसकी सेना आधी हो चुकी थी। सम्राट का प्लान था कि वो वहीं पर अल्साइडिस को मरवा देगा, क्योंकि उसका बेटा एपिक्लिस नालायक और बुज़दिल है, जो हर काम में अल्साइडिस से हार जाता है। अगर अल्साइडिस जिंदा रहा तो एक न एक दिन वो एपिक्लिस के लिए खतरा बन जाएगा। युद्ध पर जाने से पहले अल्साइडिस की माँ उसे बताती है कि वो जिउस का बेटा हरकुलिस है। अल्साइडिस को इस बात पर यकीन नहीं था। वो कहता है कि ये बात उसके पिता को मत बताना, नहीं तो वो पागल आदमी सच मान बैठेगा। अल्साइडिस जाने से पहले हीबी से कहता है कि वो वापस जरूर आएगा। अल्साइडिस की सेना का कैप्टन सोरेटिस था। वो इस बात से टेंशन में था कि इतनी सारी सेना होते हुए भी सम्राट ने युद्ध के लिए इतनी कम सिपाहियों को क्यों भेजा। वो अच्छी तरह से जानता था कि उनमें से कोई भी बचकर वापस नहीं लौटेगा, क्योंकि सम्राट ने उन्हें एक नए रास्ते से युद्ध के लिए भेजा था। कुछ दूर जाने के बाद वो लोग एक गुफा में रुकने का फैसला करते हैं। अल्साइडिस उन्हें कहता है कि उन्हें यहाँ नहीं रुकना चाहिए, लेकिन सोरेटिस उसकी बात नहीं मानता और वहीं रुक जाता है। थोड़ी देर बाद उन्हें कुछ सिपाही फांसी के फंदे से लटके हुए दिखे, जिसे देख के सोरेटिस अपनी आर्मी को ऑर्डर देता है कि वो सबके सब फौरन उस गुफा से बाहर निकल जाएं।
लेकिन वो लोग दोनों तरफ से गिर चुके थे। दुश्मनों ने तो उनके आधे सिपाहियों को पहले ही खत्म कर दिया था। बचे हुए आधे सिपाही बड़ी ही बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। आखिर में सिर्फ एल्साइडिस और सोरिटिस बचे थे। एल्साइडिस की हेलमेट लड़ते हुए गिर गई थी, इसलिए इजिप्शियन को पता नहीं चलता कि उनमें से प्रिंस कौन है। इजिप्शियन किंग आकर सोरिटिस से पूछता है कि उन लोगों में से एल्साइडिस कौन है। सोरिटिस एक मरे हुए आदमी की तरफ इशारा करके उन्हें कहता है कि वो तो कब का मर चुका, जिसके बाद इजिप्शियन किंग उन्हें भी मारने वाला था। लेकिन एल्साइडिस कहता है कि वो लोग जीना चाहते हैं, वो उन्हें बेच दे। एल्साइडिस उन लोगों को अपना नाम हरकुलिस बताता है, क्योंकि एल्साइडिस तो अब मर चुका था, नॉट इन रियल, बस सबकी नजरों में। दूसरी तरफ ग्रीस में एल्साइडिस की मौत के गम में शोक सभा रखी गई थी। अब प्रिंसेस हीबी की आखिरी होप भी खत्म हो गई थी और उसकी माँ जो अपने बेटे को हरकुलिस समझती थी, उन्हें लगा कि उनके बेटे ने अपने आप को पहचानने की कोशिश ही नहीं की और इस तरह से मारा गया। इजिप्शियन किंग कहता है कि हरकुलिस अकेला ही सारे सिपाहियों के बराबर लड़ा और इनके तो अच्छे खासे पैसे मिलेंगे, जिसके बाद वो उन्हें ऐसे आदमी को बेच देता है जो एक फाइट क्लब चलाता था। सोरिटिस कहता है कि सम्राट इतने गिर चुके हैं कि सिर्फ एक आदमी को मारने के लिए अपने इतने सारे सिपाहियों की कुर्बानी दे दी। एल्साइडिस सोरिटिस से प्रॉमिस करता है कि वो सोरिटिस को उसकी फैमिली से जरूर मिलवाएगा और खुद भी सम्राट को खत्म करने के बाद प्रिंसेस हीबी से शादी करेगा, जिसमें उसका बेस्ट मैन सोरिटिस ही बनेगा। अब हरकुलिस और सोरिटिस काफी दूर समंदर पार करके दूसरी कंट्री में चले गए। एपिक्लिक्स के शादी में अब 3 महीने ही बचे थे। उसकी माँ कई दिनों तक शोक मना रही थी। वो अपनी माँ से पूछता है कि वो हीबी का दिल कैसे जीते। वो चाहता था कि हीबी उसे वैसा ही प्यार करे जैसा कि वो हरकुलिस से करती थी। उसकी माँ साफ साफ मना कर देती है और कहती है कि हीबी उससे कभी भी प्यार नहीं करने वाली। अगर वो उसे चाहता है तो उसे वापस उसके राज्य भेज दे। एल्साइडिस और सोरिटिस फाइट क्लब तक पहुंच चुके थे। पहली बारी सोरिटिस की थी। उस दिन की फाइटिंग कांटे की टक्कर पर थी। सोरिटिस बड़ी ही मुश्किल से जीत पाया, जिसे देख के वो एल्साइडिस से कहता है कि हम यहाँ रहे तो बहुत ही जल्दी मारे जाएंगे। जिसके बाद एल्साइडिस अपनी पूरी ताकत लगाकर अपनी ऑपोजिशन वाले फाइटर को हरा देता है, जिसे देख के उनका मालिक उनसे बहुत खुश था। वो एल्साइडिस को आकर शाबाशी देता है। अब एल्साइडिस के पास मौका था कि वो अपनी बात अपने मालिक को बताए। वो अपने मालिक से कहता है कि उसे ज्यादा पैसे कमाने हैं तो उसे ग्रीस जाना चाहिए। वहाँ अमीर लोग आते हैं और वहाँ जो फाइट होती है वो दुनिया की डेडलीस्ट फाइट है, जिसका आयोजन खुद सम्राट करते हैं। ये सुनकर उनका मालिक ग्रीस जाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन वो देखना चाहता था कि एल्साइडिस उनके बेस्ट फाइटर को हरा पाता है या नहीं। जिसके बाद उनके लिए एक सबसे हार्ड लेवल की फाइट रखी गई। सोरिटिस और एल्साइडिस के सामने 2 खूंखार लड़ाके थे। कुछ देर फाइट करने के बाद सोरिटिस घायल हो गया और उस फाइट के दौरान दोबारा खड़ा ही नहीं हो पाया। लेकिन एल्साइडिस कहाँ हार मानने वाला था। ये फाइट उसके लिए भी टफ थी, लेकिन उसने इसे जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। वो दोनों ये फाइट जीत गए, जिसके बाद प्रोमिस के मुताबिक उनका मालिक उन्हें ग्रीस ले गया। वहां जाने के बाद अगले ही दिन एक भरे हुए अखाड़े में हरकुलिस अकेला ही कई सारे फाइटर्स से भिड़ गया। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि हरकुलिस जीतेगा, लेकिन वो उन लोगों से बड़ी ही आसानी से जीत गया। उसने एक के बाद एक सबको ढेर कर दिया। जिसके बाद हरकुलिस ने फिर से वही वाले पेंडेंट पहन ली जो उसे हीबी ने दी थी। वो अब इस उम्मीद में था कि वो अब जल्दी ही हीबी से मिल जाएगा। दूसरी तरफ सोरिटिस राज्यवेद के पास आया था। वो उन्हें इन्फॉर्म करता है कि एल्साइडिस वापस आ गया है। फाइट खत्म होने के बाद हरकुलिस राज्यवेद से मिला। वो उसे बताता है कि एक दिन सम्राट उसकी माँ के पास आए। वो जानना चाहते थे कि हरकुलिस का असली पिता कौन है, लेकिन उसकी माँ हरकुलिस की मौत का जिम्मेदार सम्राट को मानती थी। जिसके बाद उसने सम्राट के ऊपर हमला करने की कोशिश की, लेकिन सम्राट ने उसी खंजर से रानी को ही मार डाला और प्रजा में ये खबर फैला दी कि एल्साइडिस की मौत के गम में वो इतना दुखी थी कि उन्होंने सुसाइड कर लिया। ये सब राज्यवेद के आंखों के सामने ही हुआ था। वो रानी की खंजर हरकुलिस को दे देता है। हरकुलिस उनसे कहता है कि वो किसी तरह से हीबी को उसके पास ले आए। अपनी माँ की मौत खबर सुनकर हरकुलिस बहुत ज्यादा दुखी था। जिसके बाद सोरिटिस उसे हौसला देता है, ये कहकर कि उसके सारे सिपाही उसकी तरफ से लड़ेंगे और वो लोग रानी की मौत का बदला जरूर लेंगे। एक दिन हरकुलिस शहर में घूम रहा था, तभी उसे 4
सिपाही दिखे जो एक गरीब आदमी से उसकी गाय को जबरदस्ती छीन रहे थे क्योंकि उसने गवर्नमेंट टैक्स नहीं पे की थी। हरकुलिस उनमें से एक सिपाही को मार देता है और बाकी 3 सिपाहियों की पिटाई करके उन्हें वापस सम्राट के पास भेज देता है ताकि सम्राट को मैसेज मिल सके कि हरकुलिस आ गया है जो उनकी वाट लगाएगा। एक दिन घूमते हुए हरकुलिस एक छोटी सी कुटिया के पास पहुंच गया। वहां उसे वही कुलदेवी मिली जिसने उसकी मां को वरदान दिया था। वो हरकुलिस को देखते ही पहचान गई। उसने भी वही कहा जो उसकी मां हमेशा कहती थी कि हरकुलिस का जन्म एक खास मकसद के लिए हुआ है। वो ज्यूस का बेटा है। हरकुलिस कहता है कि ज्यूस ने उसकी कभी हेल्प नहीं की। उसके साथ आज तक कितना बुरा होता रहा लेकिन ज्यूस उसे कहीं नहीं मिले। कुलदेवी उसे कहती है कि उसने कभी भी ज्यूस पर बिलीव ही नहीं किया, इसलिए वो भी उसकी हेल्प नहीं करते थे। फिर भी ज्यूस उसे हर बार प्रोटेक्ट करते थे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एक रात को एपिक्लिस हीबी के रूम में गया और उससे कहता है कि वो चाहे या ना चाहे उसे उसके साथ ही शादी करनी होगी, इसलिए वो अब रोना धोना बंद करे और शादी की तैयारियां करे। ये सुनने के बाद प्रिंसेस हीबी और दुखी हो गई, इसलिए वो सुसाइड करने जा रही थी। तभी वहाँ राजवेद आ गए जिसने हीबी को बताया कि हरकुलिस ही एल्साइडिस है और वो उससे मिलना चाहता है। सुबह होते ही हीबी हरकुलिस से मिलने के लिए वहीं पर गई जहाँ वो दोनों अक्सर मिलते थे। वहाँ पहले से ही हरकुलिस उसका इंतजार कर रहा था। प्रिंसेस कहती है कि वो दोनों कहीं दूर भाग चलते हैं, लेकिन अब हरकुलिस भागने वाला नहीं था। वो कहता है कि वो सबसे पहले सम्राट को खत्म करेगा और फिर यहीं अपने राज्य में रहकर उसे शादी करेगा। दिन ब दिन वो लोगों के बीच में पॉपुलर होता जा रहा था। लोग उसे उनका मसीहा कहते थे। ये खबर जब सम्राट को मिली तो उसने फिर से अपने दोस्त इजिप्शियन किंग को बुलवा लिया ताकि वो इस बार भी हरकुलिस और सोरिडिस को खत्म कर दे। वो जानता नहीं था कि हरकुलिस कौन है, लेकिन सिपाहियों ने सोरिडिस के वापस आने की खबर उसे दे दी थी। एक दिन इजिप्शियन किंग हरकुलिस की तलाश में सोरिडिस के घर जा पहुंचा। सोरिडिस जब घर आया तो उसे उसकी वाइफ मरी हुई मिली। वो लोग सोरिडिस को मारने से पहले हरकुलिस के बारे में पूछते हैं, लेकिन वो बताने से साफ मना कर देता है। जिसके बाद उसने देखा कि उसका बेटा अभी भी जिंदा है और वो उनके कब्जे में है, तो उसकी सलामती के लिए वो उन्हें हरकुलिस के पास ले गया। अब हरकुलिस और सोरिडिस के साथ राज्यवेद भी उनके कब्जे में थे। सम्राट एम्फिथियस सबके बीच में हरकुलिस को कोड़े से मारते हैं और लोगों से कहते हैं कि उनका मसीहा जब खुद को नहीं बचा पाया तो वो अपनी आवाम को कैसे बचाएगा। एपिक्लिस राज्यवेद को मारने जा रहा था। उस वक्त हरकुलिस एपिक्लिस को रोकने की कोशिश करता है। वो उसे कहता है कि राज्यवेद ने उसके पैदा होने से लेकर आज तक उसकी सेवा की है, वो उनके लिए मर्सी दिखाए और उन्हें बख्श दे, लेकिन वो नहीं मानता और उन्हें वहीं पर मार देता है। अब सोरिडिस की बारी थी। हरकुलिस को समझ आ गया था कि इन लोगों के सामने रिक्वेस्ट करने से अब कुछ नहीं होगा, इसलिए वो इस बार अपने पिता ज्यूस से हेल्प मांगता है। उसी वक्त आसमान में बादल गिर आए और हरकुलिस के अंदर इतनी पावर आ गई कि वो पत्थर की दीवार को तोड़कर खुद को आजाद कर लेता है, जिसे देख के सम्राट और प्रिंस तो वहाँ से भाग गए। गार्ड्स को खत्म करने के बाद हरकुलिस राज्यवेद के पास जाकर रोने लगा, जिसके बाद सोरिडिस हरकुलिस से कहता है कि अब वक्त हो चुका है कि वो इन सब चीजों का बदला ले। प्रजा भी हरकुलिस के साथ थी। हर एक आदमी लड़ने को तैयार था। कुछ दिनों बाद वो सम्राट के महल में घुसने वाले थे। हरकुलिस अपने लोगों से कहता है कि उसके पिता हमेशा पावर के लालच में लड़ते रहे, लेकिन वो अपने लोगों के हक के लिए लड़ेगा और उनकी भलाई के लिए लड़ेगा। उसी दिन हीबी की शादी थी। शादी के वक्त वो सबके सामने साफ साफ कह देती है कि वो सिर्फ और सिर्फ हरकुलिस से प्यार करती है और अगर हरकुलिस की मौत भी हो गई तो भी वो उसी से ही प्यार करती रहेगी। दूसरी तरफ हरकुलिस महल में घुस चुका था। कुछ सिपाही जो हरकुलिस का साथ देने वाले थे वो ऐन वक्त पर कल्टी मार गए। उनका कैप्टन कहता है कि वो सम्राट के ऑर्डर के सामने मजबूर है। वो सब हरकुलिस की सेना को निशाने पर रखकर खड़े थे, लेकिन चाहते हुए भी वो लोग उन पर वार नहीं कर पाए। उसके बाद सम्राट की सेना की दूसरी टीम हरकुलिस से लड़ने आई, जिनसे लड़ते हुए हरकुलिस की सेना महल के अंदर जा पहुंची। हरकुलिस अपने डैड को आवाज लगाता हुआ अंदर जा रहा था। सम्राट कहता है कि वो उससे लड़ने के लिए अपने बेटे को ही भेज दे, लेकिन आज वो अपनी शादी में बिजी है, इसलिए वो खुद लड़ने आए हैं। अंदर जाने के बाद सम्राट की सेना की एक और टुकड़ी आई, जिसे देख के हरकुलिस कहता है कि वो दोनों आमने सामने लड़ेंगे, जिसमें एक भी सिपाही नहीं मरेगा।
और जो जीतेगा वो राज करेगा। लेकिन सम्राट जानता था कि हरकुलिस से वो जीत नहीं पाएगा, इसलिए वो अपनी सेना को अटैक करने का ऑर्डर दे देता है। जिसके बाद हरकुलिस अपने पिता ज्यूस से हेल्प मांगता है। जिसके बाद उसकी तलवार में बिजली की ताकत आ गई थी और उसने सारे सिपाहियों को खत्म कर दिया। अब सम्राट की बारी थी। काफी देर फाइट करने के बाद वो सम्राट को मारने ही वाला था, तभी वहाँ एपिक्लेक्स आ गया, जिसके कब्जे में राजकुमारी थी। राजकुमारी कहती है कि वो उसकी चिंता ना करे, वो इस दुनिया में नहीं तो आफ्टर लाइफ उससे जरूर मिल जाएगी। जिसके बाद वो अपने साथ साथ एपिक्लेक्स को भी मार देती है, जिसे देख के हरकुलिस को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। उसने वही वाली खंजर निकाली जिससे उसकी माँ की मौत हुई थी। उसने उसी खंजर से सम्राट को भी फिनिश कर दिया। लेकिन स्टोरी में ट्विस्ट, प्रिंसेस अभी भी जिंदा थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों अब शादी कर चुके हैं और उनका एक बेटा भी है। ग्रीस में अमन और शांति कायम है और यही होता है दी एंड। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।